मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस बताया था और कुछ क्वेश्चंस रह गए स्टूडेंट्स बताने के लिए, तो वो आज आप सुन लें। शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है वो है कार्बन। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है तो वो होता है फ्लोएम के द्वारा। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम के द्वारा। शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है वो है कार्बन। सबसे छोटी जीवित कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। कीमोथेरेपी संबंधित है कैंसर इलाज से। कीमोथेरेपी जो है कैंसर इलाज से संबंधित है। एथलीट फुट रोग होता है वो फंगस से हो जाता है। जो हाथी पैर जो आप देखे होंगे और सुने भी होंगे, जो जिसमें पैर हाथी की तरह मोटा हो जाता है, तो वो एफ्लेडिया जिसको बोलते हैं वो फंगस से होता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स, तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देती है कार्बोहाइड्रेट। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त होता है तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल थोड़ा देर पहले भी मैंने वीडियो में बताया था। मछली के लीवर में पाया जाता है वो है विटामिन ए। मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए जो है आँख की रोशनी के लिए अच्छी विटामिन मानी जाती है। कोशिका शब्द के प्रतिपादक थे वो थे रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द के प्रतिपादक कौन थे? रॉबर्ट हुक। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, दूध में युक्त प्रोटीन होता है तो वो कैसीन होता है, कैसीन, और मीठा होता है लैक्टोन के कारण। उसके मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। शरीर में जो है मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको आप डायबिटीज बोलते हैं, वो इंसुलिन की कमी से हो जाती है, जिसमें रोग निरोधी क्षमता घट जाता है शरीर का। मूत्र में गंध होता है तो अमोनिया के कारण। लार में उपस्थित एंजाइम है टाइलिन। याद रखेंगे, लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। आयरन सर्वाधिक पाया जाता है वो पालक के पत्ता में। सबसे ज़्यादा आयरन जो पाया जाता है वो पालक की साग आप खाए होंगे या खाते ही होंगे, तो पालक के पत्ता में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। मिनी माता रोग क्या है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से ये जो है मिनी माता का रोग होता है, चेचक भी जिसको बोलते हैं, जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है ये। पादप रोग का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है तो ये है फफूंदी। पादप रोग जो कि मतलब पेड़ पौधों में जो रोग होता है उसका उत्तरदायी जो कारक है वो फफूंदी है। ऑपरेशन फ्लड, तो बिल्कुल याद रखेंगे, दूध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके जन्मदाता थे भारत में दूध उत्पादन के, तो ऑपरेशन फ्लड उन्होंने ही चलवाया था पूरे विश्व स्तर पे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति के जन्मदाता बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत की बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन है। लेकिन अगर विश्व स्तर की बात करेंगे, हरित क्रांति 1960 ईस्वी के दशक में जब गेहूं की पैदावार में कमी थी तो उस टाइम पे इस क्रांति की शुरुआत की गई थी और इसके द्वारा हाइब्रिड नस्ल के गेहूं का उत्पादन किया गया था, जिससे कि फसल में बढ़ोतरी हो गई थी। तो ये जो नॉर्मन ई बोरलॉग पूरे विश्व स्तर पे इन्होंने इनका प्रतिपादक किया था, इसलिए इन्हें जन्मदाता भी बोला जाता है। अगर भारत में बात करेंगे तो वो थे MS स्वामीनाथन। सेल्यूलोज बना होता है वो है ग्लूकोज का। मसूड़ों से खून आता है वो विटामिन सी की कमी से आता है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा जो आपका स्रोत है वो है आपका आंवला, या आप मिर्च भी विटामिन सी का ही है। तो ये सब नींबू हो गया, आंवला हो गया, जो भी जिसमें खट्टा पदार्थ है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो अगर मसूड़ों में खून आ रहा है तो वहाँ पे उसको ले तो वो ठीक हो जाता है। पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है तो कवक से। पेनिसिलिन याद रखेंगे। एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है प्रोटीन। एंजाइम क्या है स्टूडेंट्स? प्रोटीन होता है। पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि स्टूडेंट्स जिस प्रकार से मनुष्य ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, उसी प्रकार से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसलिए पौधों के लिए प्राणदायी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका भित्ति होती है तो वो निर्जीव होती है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सिर्फ पादप कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है केवल जनन कोशिका में। याद रखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन होता है केवल जनन कोशिका में। लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं तो समुद्र में पाए जाते हैं। पनीर बनाने में काम आता है
तो एस्परजिलस कवक का काम आता है, पनीर बनाने में काम आता है एस्परजिलस कवक। मनुष्य में दाद रोग होता है, वो कवक द्वारा होता है, दाद खुजली। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से जो है 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। याद रखेंगे, वसा जो कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वसा भी जरूरी होता है मनुष्य के शरीर के लिए, किंतु अधिक मात्रा में वसा खाने से मोटापा, चर्बी ये सब बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारे बीमारियां आ जाती है। किंतु बस 1 ग्राम वसा में आपका जो ऊर्जा है वो 9 कैलोरी के आसपास है। एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है, तो प्रोटीन का एंटीबॉडीज के निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। नाड़ियों को स्वस्थ रखता है, हृदय की धड़कन को सुसंचालित करता है। नाड़ियाँ जो नस हैं तो वो है कैल्शियम काम करता है वहाँ पे, नाड़ियों को सुसंचालित करता है। पित्तरस निकलता है, तो यकृत से पित्तरस लीवर से निकलता है। रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त नलिकाओं को कहते हैं तो धमनी। जो छोटे छोटे नली जो होते हैं जहाँ से रक्त वाहन होता है तो उसको धमनी बोला जाता है। रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस हृदय की ओर लाने वाली रक्त नलिकाओं को कहते हैं, वो है सिरा, वेन बोला जाता है। रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस हृदय की ओर लाने वाली रक्त नलिकाओं को क्या बोला जाता है? वेन, सिरा बोला जाता है जिसको। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये याद रखेंगे। कोशिका भित्ति बस पादप में होता है, लेकिन जंतु कोशिका में ये